मैं स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्साइज इंस्पेक्टर का 2010 का जो पेपर है ओरिजिनल और कंप्लीट पेपर जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए मेजर नॉन एटोलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान है। उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ है, काठमांडू नेपाल के अंदर है। फिर है पाकिस्तान ने जो है चाइना को कब रिकॉग्नाइज़ किया, 1950 में। 1949 में चाइना बना और 50 में पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो कनेक्ट करता है किसको, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। उसके बाद है मार्गला हिल्स आर ए पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। हिमालय का पार्ट है मार्गला हिल्स जो है, उसकी एक्सपेंशन है बेसिकली। शेर शाह सूरी बिल्ड द रोहतास फोर्ट एट द बैंक ऑफ रिवर, झेलम के किनारे है। टीला जोगियाँ के बारे में कुछ जो ऑप्शंस थे उसमें से ये ठीक था कि फाइंड्स मेंशन इन द एपिक लव पोइम हीर रांझा ऑफ वारिस शाह। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, दोआब रचना इज लोकेटेड बिटवीन रिवर चेनाब एंड रिवर रावी। ठीक है, मतलब ये दो को मिला के जो है ना वो बना हुआ है। बाकी कोई भी है तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। द नेम ऑफ डेल्टा फाउंड बाय द इंडस रिवर इज़, रिवर की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सप्ता सिंधु। उसके बाद द पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज़ नोन एज खुंजराब पास के थ्रू जो है वो मिलता है पाकिस्तान चाइना के साथ। विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर झेलम, तो मंगला डैम है झेलम के ऊपर। गिवन ऑप्शन में से ये था। कलर कहार लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, चकवाल के अंदर है कलर कहार की जो लेक है। मुगल प्रिंस मोहम्मद दारा शिको हु वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर बीइंग एन एपोस्टेट बाय हिज ओन ब्रदर औरंगजेब वाद, किसका डिसिपल था, किसका शागिर्द था इसका जो भाई है दारा शिको, हज़रत मियाँ मीर का। उसके बाद है इमीजिएटली बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ वन यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान बहावलपुर एंजॉयड द स्टेटस ऑफ, पहले जो बहावलपुर है वो प्रोविंस का, सूबे का स्टेटस एंजॉय कर रहा था। मुल्तान इज़ आल्सो अफेक्शनेटली नोन एज सिटी ऑफ सेंट्स। द लास्ट रूलर ऑफ बहावलपुर स्टेट कौन है, सर सादिक मोहम्मद फिफ्थ, मोहम्मद खान फिफ्थ। ठीक है, अब्बासी। द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिसने चाइना को विजिट किया, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से, जो पहली बार चाइना गए थे। ऑल प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन, तो 1974 में नेशनलाइज्ड हो गए थे जो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं। विच बैंक गेव 80 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर, तो हबीब बैंक ने लोन दिया था। फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज़म्स होलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, वो उसको जो है हज़रत मियाँ मीर ने उसकी बुनियाद जो है वो रखी। मजमाउल बहरीन और द मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस वार ऑथर्ड बाय, बुक का नाम है मोहम्मद दारा शिको ने लिखी। उसके बाद है शेख अहमद फ़ारूकी इज़ आल्सो नोन एज, तो अहमद फ़ारूकी को मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं और बाकी ये दो नाम भी गालबन हैं क्योंकि शेख सरहिंदी भी कहते हैं अक्सर, तो तीसरा भी होगा, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ वहदतुल शहूद वाज प्रोपाउंडेड बाय शेख सरहिंदी टू काउंटर वहदतुल वजूद विच हैड बीन एडवांस बाय, तो वहदतुल वजूद का यहाँ बेसिकली पूछा गया कि वो किसने दिया था, इब्नुल अरबी ने दिया था, अर्तुगरुल अगर आपने देखा हो तो। द फेमस बाबरनामा, और इसका दूसरा नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है जो कि है तुझके बाबरी, ऑथर्ड बाय एम्परर बाबर, किसने लिखा, बाबर ने लिखा। और किस लैंग्वेज में लिखा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। असल ये क्वेश्चन था कि किस लैंग्वेज में है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। रोहतास, अच्छा नहीं, वो पहले हुआ कि किस रिवर पे है। रोहतास फोर्ट वर बिल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ शेषा सूरी बाय राजा तोडर मल, और हुआ किस पे, झेलम पे। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1937 बाय राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905 ड्यूरिंग द रूल ऑफ, देखें जब बंगाल की तकसीम हुई 1905 में तो लॉर्ड कुर्जन था, और जब इस तकसीम की तनसीख हुई, कैंसिलेशन हुई, एनुलमेंट हुई, तो 1911 उस वक्त था, और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो उस वक्त थे क्या बोलते हैं उनके वाइसराय या जो भी। सिलहेट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ प्रोविंस आसाम। उसके बाद है द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ प्रोविंस, तो जनरल फ्रैंक मैसर्वी। क्वेश्चन ये ज़रा अजीब लिखा गया है, तो पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो जनरल फ्रैंक मैसर्वी थे। उसके बाद द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो वो थे इफ्तिखार हुसैन खान ममदूद, पहले चीफ मिनिस्टर थे जो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे।
नेशनल लैंग्वेज पूछी गई पाकिस्तान की उर्दू है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछी गई जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों हैं। और अगर वो पूछें आपसे 1962 और 1956 में कौन सी थी, तो बंगाली और उर्दू दोनों थी उस वक्त तक। द ट्यून और द नेशनल एंथम पाकिस्तान अहमद जी छागला ने कंपोज की है जो ट्यून है। हज़ारा डिवीजन जो है KPK की, उस वक्त जो है 2010 में 5 डिस्ट्रिक्ट थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन अभी मैंने टोटल इसके 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो वहाँ 5वां मिसिंग था, भी आप आठों देख ले। एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, बडग्राम, अपर कोहिस्तान, कोलाई पलास, लोअर कोहिस्तान, तुरगर और अलाई डिस्ट्रिक्ट। प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन हज़ारा रीजन हिंद को बोली जाती है वहाँ पे। 8 मई सेलिब्रेटेड ईच ईयर योम तकबीर, सॉरी ये 28 है, ये गलत लिखा हुआ है, 28 मई है योम तकबीर को, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, एटमी धमाके किए थे पाकिस्तान ने। मैकमोहन लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया और चाइना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है दरियाए नील, सबसे लंबा दुनिया का। द कैपिटल ऑफ शिनचियांग उइगर ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना इज़, तो ये उरुमकी है, ये शिनचियांग में जो है ना उइगर, जहाँ पे मुस्लिम्स लोग जो हैं वो रहते हैं। आपने वो अक्सर न्यूज़ में भी देखा हो, 2019-20 में भी आती रही है कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है वगैरह वगैरह, तो उरुमकी वहाँ का जो है कैपिटल है। मुल्ला दो प्याज़ा, ये MU था। मुल्ला दो प्याज़ा जो है क्या था, जो 9 रतन थे ना अकबर के, उनमें से एक था। 9 रतन का नाम सुना होगा आपने। एपिक तलिस्मन ऑफ होशरबा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय मोहम्मद हुसैन जाह। Southern Cross, which is a constellation found in the southern region of the night sky, consists of 5 stars। ठीक है, कॉन्स्टलेशन सितारों का झुरमट जो है 5 सितारों पर मुश्तमिल है, उसका नाम क्या है, सदर्न क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वेलिंगटन है। उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी टू होइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नुमेरा सलीम है। उसके बाद है फर्स्ट क्लाइमर फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट, जिसने 2017 मई 2000 को किया था, उसका नाम था नाजिर साबिर। कंटास एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की है, इजी क्वेश्चन है। द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट टी इंपोर्टिंग कंट्री, इस वक्त मौजूदा जो है वो पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा जो है टी को इंपोर्ट करती है। वैल्यू एडिड टैक्स, ये देख लें, ये है लिखा हुआ वहाँ पे ऑप्शंस में से यही था, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लिवाइंग ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इज़, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूछा गया था, तो फेडरेशन और प्रोविंसेस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड विद द पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्ट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो ये नहीं इकट्ठा करता, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का टेस्ट है, इसलिए परेशान नहीं होना। वट इज़ पर कैपिटा इनकम, तो मौजूदा ये $1658 है। ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की ऑफ एक्साइज टैक्सेशन में जो हेड है वो सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन है, ये फिर भी देख लीजिएगा, अगर किसी को सही पता हो तो बता भी दे। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, इजी क्वेश्चन है। गन पाउडर मिक्सचर होता है। उसके बाद है प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, मरकरी है। उसके बाद है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सल्फर, तो मीथेन है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा, जिसके बाद है मोस्ट फेमस जेनेटिक डिजीज़ दैट इज़ एसोसिएटेड विद क्वीन विक्टोरिया एंड सर्कुलेटेड अमंग यूरोपियन रॉयल्टी। तो यूरोपियन रॉयल्टी में बहुत सारे लोगों को ये हीमोफीलिया की बीमारी थी, क्वीन विक्टोरिया को भी थी यहाँ तक। हेपेटाइटिस सी इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ, लीवर की डिजीज़ है तो लीवर की जो भी नाम होगा वो हेपेटाइटिस सी से आ जाएगा। वूपिंग कॉफ किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसिस इज नोन एज क्लास्ट्रोफोबिया, एनक्लोज स्पेसिस से आपको क्लास्ट्रोफोबिया होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड किसकी है, बिलो 7 है। उसके बाद है चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू मैच द गिवन मीनिंग टू इंट्रोड्यूस आइडियाज़। अब ये आपके सारे आ रहे हैं सूटेबल वर्ड्स, यानी कि सिनोनिम टाइप आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका इंस्टिल है। उसके बाद आ जाएगा लेस देन का इंफ्रा है। उसके बाद आ जाएगा टू डिसफिगर, डिसफिगर का डिफेस है। उसके बाद आ जाएगा टू हेजिटेट, उसका डिमर है। उसके बाद आ जाएगा अ टेरिबल सडन एक्सीडेंट, डिज़ास्टर उसे कहते हैं। उसके बाद आ जाएंगे ईडियम्स, ठीक है। अब ईडियम का मतलब बताना है आपने, हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल, टू कंसील वंस टैलेंट, किसी को अपना जो टैलेंट है छुपाने को कहते हैं। फिर ईडियम है हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है कि कोई चॉइस ना देना, गिविंग नो चॉइस एट ऑल। उसके बाद है ये आपके पास व्हाट इज सॉस फॉर द गूस
इज सॉस फॉर द गैंडर। तो ये है एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट। दोनों को जो है ना, मतलब कोई भी है कोई डिफरेंसेस हैं किसी के अंदर, फिर भी दोनों को जो है ना बराबर ट्रीट करना चाहिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू लाइनाइज अ पर्सन, ट्रीट अ पर्सन एज ए सेलिब्रिटी। उसके बाद चूज़ द करेक्ट फिर ईडियम है टू गैदर ऑरेंज ब्लॉसम्स, इसका मतलब है टू गेट ए ब्राइड या टू गेट ए वाइफ, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपने वो टिक करना है। फिर ईडियम है कीप वंस ऑन ओन काउंसल, अपनी ही जो है वो रखना, क्या बोलते हैं, मतलब डिस्क्रीट साइलेंट, खामोशी इख्तियार करना, ठीक है। चूज़ द करेक्ट, ये ईडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कौन होते हैं? जो मुश्किल में साथ छोड़ जाते हैं आपका। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन होता है जिससे मजीद क्वेश्चन निकलते जाएँ, आप जवाब दें और आगे सवाल निकलते जाएँ उसी से। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं तो ये खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा आप, बस मैंने ये 100 पूरे करने थे कंप्लीट, चूँकि मैंने पेपर बोला है तो मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। वैसे ये ईजी इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही थे। अच्छा जी, उसके बाद ये एंड हो गए। उसके बाद हमारे पास आ गए उर्दू के क्वेश्चन। मिर्ज़ा गालिब, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होंगी। मिर्ज़ा गालिब की जो वजह शोहरत है, वो जो गिवन ऑप्शन थे वो उर्दू शायरी भी थी, खतूत भी और नसर भी। तो मोस्टली लोगों ने खतूत पे शायरी पे लगाते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें इनकी वजह शोहरत हैं, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? बांग दरा है पहला मजमूआ। मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन कहा जाता है। खुशबू परवीन शाकिर का, जहाँ भी होगी, बड़ा एक ज़बरदस्त मिसरा था इनकी डेथ पे कि खुशबू बिखर गई जब इनकी वफ़ात हुई थी, तो ये अखबार की सुर्खी बनी थी। आवाज़ दोस्त है, ये दुरुस्त नहीं है, ये भी ठीक कर लीजिएगा। आवाज़ दोस्त किसकी तस्नीफ है? मुख्तार मसूद की है। उसके बाद है दरिया को कुएं में बंद करना, यानी कि बड़ी बात को छोटे से अल्फाज में बयान कर देना। हुक्का पानी बंद करना से मुराद है बाइकआउट करना, कता ताल्लुकी करना, खून आंखों में उतर आना, सख्त गुस्से की हालत में होना। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। इजी क्वेश्चन है। उर्दू अदब में पहला अवामी शायर, ये अवाम नहीं है, अवामी शायर है, ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी है। अल्लाह ताला की पहली तख्लीक फ़रिश्ता है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला कलमा है उसका पढ़ना क्या कहलाता है? तहलील कहलाता है, पहला कलमा पढ़ना। किस नबी को अबूल बशर कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, यानी कि बशर का बाप। बारिश की कमी के लिए जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला से, उसे कहते हैं सलातुल इस्तिस्का। कुरान मजीद की किस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा से, और 2 बिस्मिल्लाह सूरह नमल में आती हैं। इजी क्वेश्चन है। इस्लामिक कैलेंडर पहला महीना मुहर्रम है। अच्छा जी, कितनी मरतबा कुरान पाक में ज़कात का जिक्र आया? 32 टाइम्स आया है जी। कुरान पाक में सजदे 14 हैं। और कोई क्वेश्चन रह गया, एक रह गया। मलिका सबा किस नबी की हम असर थी? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो ये था कंप्लीट पेपर। मज़ीद पेपर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।